नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश पाल, हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय जैतपुर दाऊदपुर। मैं आज कबीर पे बात करना चाहता हूँ, जो बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। ये कुछ कविताएं भी शामिल है। मैं कबीर के बारे में सामान्य परिचय आपको देना चाहता हूँ, काव्यों के बारे में, क्योंकि कबीर पे बात करने के लिए तो लंबी समय चाहिए था, क्योंकि कबीर एक बड़े व्यक्तित्व का नाम है। तो मैं बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों को मद्देनज़र कबीर पे संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कबीर दास के जन्म को लेकर भी विवाद है। हम उनके जन्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कबीर दास का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इसमें तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन उनके जन्म के तिथि को लेकर विवाद है। कहा जाता है, कहें तो रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास, तमाम ऐसे लोग एक कहानी के कहें या किंवदंती कहें या दंत कथा कहें, जैसे भी कहें, वो लोग लिखते हैं, साफ लिखते हैं, कहते हैं कि ऐसा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति ही पूरा पढ़ देता हूँ। काशी के में स्वामी रामानंद का नाम का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के तालाब के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीर हुआ। श्याम सुंदर दास भी लगभग यही कहते हैं कि एक ब्राह्मण रामानंद के परिचित थे या आत्मीय थे। उनकी एक बेटी थी और रामानंद को पता नहीं था कि वो विधवा है, और उसे वो पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं और बाद में पुत्र होता है, और लोक लाज के कारण वह फेंक देती है। अब यह तो बात ही आश्चर्य होती है कि आशीर्वाद से उनको होते हैं, कभी बच्चा पैदा होता है, पता नहीं, जो भी हो। बहरहाल इस पे विवाद पे नहीं पड़ते हैं, लेकिन यह जरूर है कि किसी ऐसे औरत से कबीर का जन्म होता है जो लोक लाज के कारण कबीर को फेंक देती है। और लहरतारा एक जगह है बनारस में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। उस लहरतारा के एक तालाब के किनारे रोता हुआ एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ है, और बगल से नीरू नीमा जो पति पत्नी है, जो जुलाहे जाति से बताए जाते हैं, वो गुजर रहे थे, और वह रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनते हैं, उनके करीब पहुंचते हैं और उसे अपने घर लाते हैं। यह ऐसा बताया जाता है। अब यह भी कहा जाता है कि उनके पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो पुत्र के प्रति एक अलग सी आकर्षण भी था, जिसके कारण उन्हें बहुत ही प्यार से कबीर को पाले पोसे। कुछ लोगों ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि जन्म से कबीर ब्राह्मण थे, बाद में जुलाहा हुए, यानी हिंदू मुसलमान दोनों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह एक अलग विवाद की बात है। कबीरदास के जन्म तिथि को लेकर कि वो जन्म तिथि क्या समय रहा होगा, वह भी कोई प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उस समय तो बहुत सारे लोग अपने जन्म तिथि लिखते भी नहीं थे। आज के समय में हम लोग के परिवार वाले खुद नहीं लिख पाए तो है। लेकिन कबीरदास की एक जो पंक्ति है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ तय, जेठ सूद बरसात को पूर्णमासी प्रकट भय। इस दोहे के आधार पे बहुत सारे विद्वानों का मत रहा है कि कबीरदास अपने जन्म के बारे में बताए हैं, और इसके अनुसार संवत 1455 यानी 1455 विक्रम संवत में उनका जन्म होता है। आप जानते हैं कि संवत को 57 साल कम करते हैं, इसलिए फिर माना जाता है। तो इस प्रकार से 1455 में हम 57 साल कम करते हैं तो 1398 ईस्वी उनका जन्म निर्धारित होता है, और NCERT ने भी इसे ही मान लिया है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1398 ईस्वी में उनका जन्म माना जा सकता है। जैसे कि NCERT मान लेती है तो हम लोग को लगभग मानना पड़ जाता है इस लेवल की। वो अलग बात है, उस पर भी जिसको बहस करना हो। खैर, तो 1398 ईस्वी, जो कि 14वीं शताब्दी का आखिरी समय है, मध्यकालीन भारत, जब भारत में सल्तनत काल चल रहा था,
उस समय का परिवेश परिस्थिति जो भी था, उस परिस्थिति परिवेश में कबीरदास का जन्म होता है और एक ऐसी स्त्री से जन्म होता है जो या तो अविवाहित होगी या तो विधवा होगी, जो लोक लाज के कारण उसे फेंकती है, और एक ऐसे दंपति को प्राप्त होते हैं जिनका कोई बच्चा नहीं होता और पालते पोसते हैं। ये रहा कबीर का जन्म। कबीरदास खुद अपने से कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कबीरदास कभी भी कलम कापी नहीं छुए, कागज नहीं छुए, अर्थात वह पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, पारिवारिक स्थिति परिस्थिति जो भी रही हो, शायद वो भी उस वजह से भी नहीं पढ़े हों, लेकिन कबीरदास ने समाज को खूब देखा। कहा जाता है संत के रूप में कबीरदास यहाँ वहाँ घूमते फिरते थे और वे जो देखते थे सच्ची बात वही कहते थे। इसीलिए वो कहते हैं, तू कहता पोथी की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। यानी मैं जो आँख से देखता हूँ वही कहता हूँ। बात आई भक्ति काल का। भक्ति काल जिसे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसके 4 बहुत मशहूर कवि, बड़े कवि, प्रमुख कवि हैं। उसमें कबीर, जायसी, सूर, तुलसी का नाम आता है। और कबीर को यदि हम देखें इस तरीके से तो उम्र में सबसे चारों से बड़े होते हैं, साबित होते हैं, जिन्हें कि भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि माने जाते हैं। यानी उस शाखा के वे संत कवि, संत कहा गया उन्हें। तो ज्ञानाश्रय, जिसे ज्ञान की बात कबीर की पंक्ति को पढ़ते समय आप देख सकते हैं। अब कबीर के व्यक्तित्व को लेकर, उनकी कविता को लेकर भी तमाम प्रकार के विवाद सामने आते हैं। हमें देखना है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। एक तो होता है कबीर के जीवन दृष्टि या कबीर की का संक्षिप्त टिप्पणी ऐसे लिखने को परीक्षा में आ जाता है, या कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि कबीर एक कवि थे या समाज सुधारक, सिद्ध कीजिए। या कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, स्पष्ट करें। कभी कभी यह भी आता है कि कबीरदास एक क्रांतिकारी कवि हैं, सिद्ध कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो अब कबीर को हम क्रांतिकारी कवि माने या कवि न माने, समाज सुधारक माने, यह भी एक बात आती है सामने। हम समाज सुधारक उसे कहते हैं जो समाज में सुधार करने की बात करता है। यानी समाज में कुछ बुराइयां हैं तो उसे वो बदलना चाहता है, सुधार करना चाहता है, उन कमियों को दूर करना चाहता है, कुरीतियों को दूर करना चाहता है। हमारे समाज में जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, कुछ न कुछ बुराइयों को लेकर वो आगे आंदोलन किए हैं, कुरीतियों को लेकर आगे बढ़े हैं और उसे दूर करने की कोशिश की है, उन्हें समाज सुधारक मानते हैं। कबीरदास के साथ क्या हुआ? कबीरदास भी अपनी कविता के माध्यम से समाज के तमाम बुराइयों पर चोट करते हैं। यह अलग बात है कि वह बुराई आज भी व्याप्त है और आज भी बहुत सारे लोग उस पर चोट कर रहे हैं, उसे नहीं मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसे बढ़ावा भी दे रहे हैं। जैसे कबीरदास ने सबसे बड़ी चोट किसी पे की है तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और धार्मिक भेदभाव पे किया है। कबीरदास के बातों को देखें, कविताओं को देखें, पंक्तियों को देखें तो हम साफ कह सकते हैं कबीरदास मानववाद की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें एक मानवता की ओर से सबको एक समान मानते थे, ना कोई जाति ना कोई धर्म पे भेदभाव नहीं था। इसलिए उनकी पंक्ति है जैसे, जो तू तुरक तुरकने जाया तो भीतर खतना क्यों न कराया। मतलब वो मुस्लिम को कहते हैं कि अगर तुमको अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो तो भीतर से यानी पैदा होते समय खतना क्यों नहीं कराया। उसी तरह ब्राह्मण जातिवाद पे कहते हैं, जे तू बाभन बभनी जाया तो आन बाट है क्यों नहीं आया। मतलब अगर तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो तो पैदा होते ही अपना घर अलग बांट के क्यों नहीं आया। यानी उनका कहना होता है कि कोई भी इंसान पैदा होता है तो एक ही जैसा पैदा होता है, चाहे किसी भी परिवार में पैदा हो। पैदा होने के बाद समाज उससे भेदभाव करने लगती है, ऊंच नीच करने लगती है, अलग मानती है। जैसा कि आज वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और सांप्रदायिकता। यानी कि कबीर आज से करीब 600 साल पहले ही, 600 साल का है, 600 साल पहले ही यह प्रश्न उठाते थे। यह एक प्रकार का समाज सुधार हम मान सकते हैं कि मान लीजिए अगर आज जाति, वर्ण व्यवस्था, धर्म सब मिट गया होता, शायद एक विवाद खत्म हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। खैर, तो एक पहलू दिखता है। दूसरी तरफ उनको दिखता है मूर्ति पूजा। जैसे कि हमारे देश में तमाम देवी देवता, धर्म, मंदिर, मस्जिद, मूर्ति है। उनको लगता है कि इसमें भी एक प्रकार का अंधविश्वास है या पाखंड है, तो उसको विरोध, मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़।
घर की चाकी कोई न पूजे, पीस खाए संसार। कह रहा है अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते, ईश्वर मिलते, तो मैं पहाड़ पूजता, बड़ा सा ईश्वर मिलता है। जैसे पीके फिल्मों में आप देखे होंगे कैसे वो करता है हीरो। बोल रहे अरे पूजना ही है पत्थर तो घर की चक्की को क्यों नहीं पूजते, जिससे कि गेहूं को पीस कर आटा बनाया जाता है और उससे सब संसार खाता है। उस समय जानते हैं, जाहिर सी बात है, उस समय ना कोई मिल रहा होगा, ना चक्की का, ना कुछ, लोग हाथ से ही गेहूं को पीसते थे। तो उस पत्थर को पूजने का जो काम का चीज़ है, वो मंदिर मस्जिद का भी विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि ये मंदिर मस्जिद पे जाकर हम धर्म के प्रति ऐसे धर्मांध होने लगते हैं जिससे कट्टरता आती है। जैसा कि वो कहते हैं कि पाथर काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बला बनाए, ताटड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कह रहे हैं तुम कितना मुश्किल से एक मस्जिद तो बनाते हो जुटा जुटा के काकड़ पाथर की तरह, फिर उसके ऊपर मुल्ला खड़ा होता है, कान में उंगली डाल के चिल्लाता है, क्या मतलब बहरे हैं यहाँ पे खुदा। मतलब उनका कहना था कि वो ईश्वर को कण कण में मानते हैं। उनका मानना था कि आप जहाँ भी हो जिस रूप में हो, याद करो ईश्वर व्याप्त है। क्योंकि वो ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं, एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जिसका कोई रंग रूप आकार स्थान नहीं है। वह असीम शक्ति है जिसे आप जैसे भी चाहें उसे याद कर सकते हैं। वो राम अपनी कविता में बार बार राम का नाम याद करते हैं, लेकिन आज जिस राम का बात हो रही है, जिस राम के रूप में बवाल होता है, उस राम का नहीं। वो राम दशरथ पुत्र के राम नहीं, उनका राम एक ऐसा असीम शक्ति, असीम या एक अदृश्य शक्ति का है जो पूरे विश्व में व्याप्त है, जो सबके लिए बराबर है। कहते हैं दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। वो दशरथ के सूत राम मतलब यानी दशरथ के पुत्र राम है, उस राम की बात वो नहीं करते हैं। और वो एक मानवीय प्रेम की बात करते हैं। कहते हैं उनका मानना है कि मानव अगर प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करे तो समाज ज़्यादा अच्छा होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बोले पोथी पढ़ने वाले को महाविद्वान नहीं मानते थे। अब पोथी पढ़ लें और अपने घमंड में, गुरूर में या समाज को देखना ही न चाहें, जो अलग विवाद हो, वो वैसे प्रेम की बात करते हैं जो एक मानवीय प्रेम या हर प्रकार के जीव हिंसा का भी विरोध करते हैं। कहते हैं वो जीव हिंसा जो आज तक व्याप्त है, पहले भी उनसे पहले व्याप्त था, उसका भी खंडन करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी जीव की हत्या हो। जैसे बकरी की पे वो बोलते हैं बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जे नर बकरी खात है ताके कौन हवाल। यानी जो बकरी बेचारी पत्ता खाती है उसकी खाल खींच ली जाती है, जो नर बकरी को ही खाता है उसका क्या हवाल होगा, क्या हाल होगा आगे चल के। यानी वह जीव हिंसा का भी विरोध करते दिखते हैं। उनकी कविता को जब हम उनकी प्रवृत्ति के जब एक प्रश्न भी आएगा कि कबीर दास की काव्य प्रवृत्ति पे या उनकी कविताओं की विशेषता को लिखें, वो किस प्रकार की कविता लिखते थे। तो आप समाज सुधारक और काव्य प्रवृत्ति या उनकी क्रांतिकारी कविता हम एक साथ देख सकते हैं, उसे हम अपने तरीके से लिख सकते हैं। जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा लिखते हैं। क्रांतिकारी क्या है, जब किसी मुद्दा को लेकर या किसी बुरे चीज़ को लेकर कोई आंदोलन खड़ा होता है, क्रांति कर देता है। कबीरदास की पंक्तियां आपको क्रांति करती हुई दिखेंगी। उस समय की जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ एक आंदोलन दिखता है। और उनकी भक्ति, कबीर बहुत बड़े भक्त भी थे और उनकी भक्ति में वो राम को जैसे कई बार खुद को एक दुल्हन, स्त्री, प्रेमिका मान लेते हैं और ईश्वर को प्रेमी, पति, दुल्हा आदि मानते हैं। और खूब इस प्रकार की कविताएं भी लिखते हैं। दुल्हन गावहु मंगल चार, मोर घर आए राजा राम भरतार। मतलब वो इस अपने आप यानी ईश्वर को अपना एक प्रेमी, पति देव जैसे भी मानते, जो समाज में उस समय की जो स्थिति थी, जो पति पूजने की या जो पुरुषवादी समाज थे, उसका असर जाहिर सी बात उनके ऊपर पड़ा भी था। वो उनके कविताओं में नाम स्मरण की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी वो अपने गुरु की, ईश्वर के नाम स्मरण खूब करते हैं। जैसे
कवि की पंक्ति है, नाव मेरी खेती नाव मेरी बारी, भक्ति करूं जन सरनी तुम्हारा। यानी जैसे लगता है वो नाव लेना, नाम स्मरण करना उनकी खेती बाड़ी रही हो, वो खेती बाड़ी की तरह से करते हैं। और उनके जैसा भक्त एक जगह पंक्ति में लिखते हैं, राम कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम के जीवड़े, जित खींचे तित जाम। यानी अपने आप को कुत्ता से तुलना करें, जैसे वो फदारी, एक को फदार कुत्ता जैसे होता है, मालिक के साथ रहता है और मालिक उसे गले में एक सिक्कर डालता है, उसे जिधर खींचता है उधर जाता है। वह कहता है कि हम इसी तरह हैं कबीर नाम के, जो राम के नाम की जो सिकड़ी है, जंजीर है, वो मेरे गले में पड़ी है, वो जिधर खींचेंगे उधर जाऊंगा। उनका गुरु के मामले में तो आज भी हम देखते हैं, जब भी कोई शिक्षक दिवस मनता है तो उनकी पंक्ति को याद की जाती है, क्योंकि गुरु के बारे में उनकी एक पंक्ति जो है बहुत ही उच्च कोटि की मानी जाती है, बहुत जगह उदाहरण दी जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। कहते हैं कि हे गुरु, मैं आपके ऊपर बलिहारी जाऊं, यानी समर्पित हो जाऊं, क्योंकि एक जगह है गुरु और गोविंद, कहीं गुरु और गोविंद, यानी गोविंद मतलब ईश्वर, दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो मैं पहचान नहीं सकता। आप धन्य हैं, गुरु की आपकी कृपा है कि आप मुझे बताएं कि आपके गोविंद हैं, यानी आपके बताए के अनुसार मैं उन्हें जाना, अर्थात आप उनसे पहले हैं, आप उन बड़े हैं। उनकी धारणा एक गुरु के प्रति ऐसी रही है। जाति का विरोध तो जैसे बताई दिए, ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न हो, सुब्रन क्लस सुरावरा साधु निंदत सो। यानी किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को से ही ऊंचा हो जाना, इस तथ्य को वह पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। यह अलग बात है, आदमी चलता आ रहा है, ज़्यादातर जगहों में पूर्णतः तो नहीं, लेकिन बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते भी हैं। जातीय श्रेष्ठता की बोध अभी भी समाज से गया नहीं है। बायडम्बर से वही अंधविश्वास पाखंड है। जैसे कि बहुत सारे तपस्वी का आप देखेंगे माला फेरते हुए, आज भी, उस समय भी देखते थे, उस पर भी वो चोट करते हैं, कहते माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, तन का मन का डारी दे मन का फेर। कहते माला फेरते फेरते जुग चला जाएगा लेकिन मन नहीं फेरेगा। कहते माला फेरना है तो मन का, अपने मन में जो माला का जो गुड़िया, उसका जो 108 जो भी होते हैं उसको फेरिए, यानी मन अपना साफ रखिए, पवित्र रखिए, सही सोचिए, तब जाकर कहीं आपके अच्छे दिन आएंगे, आपके माना जो भी आप अच्छा जीवन जी पाएंगे, आपका अंधविश्वास दूर हो पाएंगे। जीव हिंसा पे बकरी के नहीं, केवल किसी ऐसा भी नहीं था कि वो केवल हिंदू या मुस्लिम का इस धर्म को की बात करते हो, वो सबकी आलोचना करते हैं। जैसे रोज़ा पे अब 1 महीना रोज़ा रख, जैसे मुस्लिम धर्म में रखने का था, अब उसमें रोज़ा को कहते हैं कि दिन में रोज़ा रहते हैं रात नते है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदा। अरे आप एक तरफ रोज़ा रखते हो, एक तरफ आप अपने को ईश्वर का भक्त समझते हो, पूजा करते हो, और दूसरी तरफ आप गाय काट के खाते हो, यानी मांस खाते हो, जीव हत्या करते हो, तो किस प्रकार से आपका खुदा, आपका ईश्वर अल्लाह आप पे खुश होगा? जरा आप ही सोचिए। तो इस प्रकार से वे यानी उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं कैसे किन किन प्रकार की प्रवृत्ति मिलती है। नाम स्मरण की, मूर्ति पूजा का विरोध, वर्ण व्यवस्था का विरोध, जातिवाद का विरोध, धर्म का विरोध, बाह्यडंबर का विरोध, पाखंड का विरोध, इन सब जो बुरी प्रथाएं थीं या जो प्रचलित प्रथाएं थी उसका विरोध, यह भी एक समाज सुधारक का अंग है। इस आधार पर हम उन्हें समाज सुधार कर सकते हैं, और उनकी जो तेवर हैं, तीखे तेवर हैं, उसका आधार पर हम उन्हें क्रांतिकारी कवि भी कर सकते हैं। उस पंक्तियों के माध्यम हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो कितनी प्रकृति उस समय, उस चेतना में, उस माहौल में, सामंती माहौल में एक क्रांति की बात करते हैं, पूरा चेतना से भरे पड़े हैं। उनकी पंक्ति में रहस्यवाद भी मिलती है। रहस्य आप जानते ही हैं, विद्यार्थी भी जानता है रहस्य। आज भी लोग बोलते थे कुछ तो रहस्य है, क्या राज छुपा रहे हो। नहीं, ऐसी बात जो प्रकट न हो, उसके अंदर कुछ न कुछ बात कही गई। जैसे उनकी पंक्ति है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य जानो ज्ञानी। चाहे कहते हैं काहिर नलनी तू कुमरानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। यानी उनकी कविताओं में कई बार रहस्य वो कुमलानी की बात कर रहे हैं, जब तो वो आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। वो आत्मा परमात्मा को बीच एक अलग मानते हैं कि दोनों
एक ही है, दोनों का मिलना बस है, वो दोनों अलग चीज़ नहीं है। कबीरदास की प्रवृत्तियों के साथ इनकी विशेषताओं की बात करते समय उस दौर का, सामंती दौर का जो एक स्थिति थी, वो जाति या क्या बोलते हैं धर्म पाखंड या जो भी भेद था वो तो था ही। स्त्रियों के प्रति, औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति, नारियों के प्रति एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण था। उन्हें द्वयम दर्जा का स्थान था, उन्हें वो स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें समानता के भाव से देखा नहीं जाता था। और उस दौर का, उस समाज का असर सभी कवियों पे भी दिखता है। क्योंकि कवि, अफसोस की बात यह है कि कवि जैसा एक चिंतनशील या क्रांतिकारी या समाज सुधारक व्यक्ति भी शायद उससे उबर नहीं पाता है। वो खुद को तो, अपने आप को तो ईश्वर के सामने औरत रूप में व्यक्त कर लेते हैं, स्त्री रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके प्रति एक दृष्टिकोण है जो सामाजिक दायरा है, उससे शायद वो बाहर नहीं उभर पाते हैं। क्योंकि कई पंक्तियों से ऐसा महसूस होता है। जैसे कविता है, उनको कहते हैं, नारी की झाई प्रत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जित नारी के संग। यानी जैसे कि मिथक है, गांव में चलता रहा, अभी भी कहीं के आप देख सकते हैं, मैंने सुना है बचपन से कि जब कोई गर्भवती औरत होती है तो सांप के सामने उसे ले जाते हैं लोग, तो मानते हैं कि सांप अंधा हो जाता है, भुजंग माने सांप। तो कहते हैं कि आप सोचिए, एक नारी का छाया पड़ने मात्र से एक जहरीला सांप अंधा हो जाता है या जहर विहीन हो जाता है, या मतलब पीछे हट जाए, जो भी कहिए, तो फिर उस आदमी का क्या होगा जो कि नित्य हमेशा औरत के साथ रह सकता है, रहता हो। यानी यह एक प्रकार से औरतों का अपमान है, कहिए तो भैया हम कह सकते हैं, भद्दी टिप्पणी भी कर सकते हैं। एक और है, नारी नसावे तीन सुख, जो नरसंग साथे हो, भक्ति मुक्ति योग में बैठ सके न कोई। यानी भक्ति, उनका मानना है कि नारी बाधा है भक्ति और योग में बैठने के लिए, मुक्ति, मतलब वो महिलाओं को अलग तरीके से दर्शाते हैं। यह उनकी विशेषता नहीं कह सकते हम, अब उनकी कमियां कह सकते हैं। अब बात रही कबीर के भाषा के बारे में। कबीर की भाषा को लेकर भी बहुत सारे विवाद या प्रश्न उठते रहते हैं, या उनकी भाषा के बारे में लोगों का अलग अलग टिप्पणी होता है। सबसे दुखद बात यह है कि कबीर, लोग आज भी कहते हैं कबीर का जिस प्रकार से मूल्यांकन होना चाहिए था, जिस प्रकार से कबीर को सामने लाया जाना चाहिए था, उस प्रकार उस हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने शायद प्रस्तुत नहीं कर सका। जैसे रामचंद्र शुक्ल को हम लें तो सीधे सीधे तुलसीदास को ही खड़ा कर देते हैं और उसके माध्यम से वो मापदंड बना लेते हैं। डॉक्टर धर्मवीर तो आप पूरी तरह से आरोप ही लगाते हैं, 6 इतिहासकारों का सूची जारी कर देते हैं कबीर के आलोचक की किताब में, और सिद्ध करते हैं कैसे कबीर को एक जातिवादी और सांप्रदायिक तरीके से उन्हें एक ढांचे में रख के उन्हें फिट किया गया, और वे शायद पूजा पाठ धर्म पाखंड का विरोध करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं शायद इतिहासकारों में उनके प्रति चिढ़ सी पैदा हो गई थी। यह विवाद की बात है, इस पर भी विवाद होता है। अब उनकी भाषा को लेकर कबीरदास जाहिर सी बात है पढ़े लिखे नहीं थे, वह एक साधारण परिवार से थे और आसपास के गांवों में घूमते थे, आसपास के क्षेत्रों में घूमते थे, तो जाहिर सी बात उनकी भाषा में तमाम हर प्रकार के बोली दिखता है, और वो लोगों से संवाद करते थे। जाहिर सी बात वो कविता लिखते नहीं थे, वो वाक्य संवाद करते थे, बोलते थे, उन्हें उपदेश देते थे। वह तो उनके शिष्य जो धर्मदास नाम के व्यक्ति थे वो उन्हें लेके, कहा जाता है कि साखी शबद रामायण तीनों की को बीजक नाम से संपादित धर्मदास ने किया है, न कि कबीरदास लिखते थे, क्योंकि तो पढ़े लिखे थे नहीं। तो उनकी भाषा कोई परिनिष्ठित भाषा हो या संस्कृत निष्ठ हो, ऐसी कोई भाषा थी नहीं, जो आम लोगों की भाषा थी उसमें बोलते थे। इसलिए कभी अवधी भी मिलेगा, ब्रज भी मिलेगा, आपको मगही भी मिल सकता है, आपको भोजपुरी मिलेगा, सबका मिश्रण मिलेगा। और इसी की वजह से उनकी भाषा को लेकर लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया, जैसे श्याम सुंदर दास ने कर दिया, पूरा पंचमेल खिचड़ी है उनकी भाषा। जैसे पंचमेल खिचड़ी में सब मिला के बनाया था, उसकी भाषाओं में पंचमेल है। रामचंद्र शुक्ल ने तो उसे साधुकड़ी भाषा कर दिया, जैसे साधु घूमता है यहाँ वहाँ भाषा बोलता है, उसकी भाषा बोलता है साधुकड़ी भाषा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उनके ऊपर एक किताब लिखे हैं कबीर नाम से, पूरा विद्वत हजारी कबीरदास के ऊपर फोकस डाले हैं, प्रकाश डाले हैं। वो कहते हैं कि कबीरदास की भाषा, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर सिद्ध करते हैं, और वो लिखते हैं
भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे, जिसे जिस भाषा को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी कबीर के लिए इन प्रकार की मतलब उसके भाषा को उनके भाषा को लेकर ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर का मत है कि कबीर दास की जो भाषा है वो कबीर के स्तर से जाकर कबीर के तरीके से उस भाषा का मूल्यांकन नहीं किया गया है, बल्कि एक संस्कृत पे जो संस्कृत साहित्य से चलता आ रहा था रस छंद अलंकार या जो देखने का तरीका था उसी नज़रिए से उस भाषा को देखा गया है, जिसके कारण उनको उतनी अच्छी भाषा नहीं लगती होगी और रस छंद अलंकार नहीं मिलता है। कबीर डॉक्टर धर्मवीर का कहना है उसे कबीर के नज़रिए से देखा जाना चाहिए, शायद अलग प्रकार का रस छंद अलंकार उन्हें मिलता है। खैर वो उनका अपना मत है। इस प्रकार से भाषा के रूप में हम कबीर को देखते हैं। अब कबीर के बारे में एक चीज़ और था। एक जब वो वाराणसी में थे तो कहा जाता था कि जो मगहर में मरता है वह नरक में जाता है, जो वाराणसी में मरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीर दास ने इसका विरोध करते हुए वे मगहर पहुँचे और उनकी अंतिम यानी जो मृत्यु होती है वो मगहर में होती है। इस प्रकार जन्म लेते हैं वाराणसी में और मरते हैं मगहर में। और कबीर दास का कबीर पंथ चलाए थे, क्योंकि वो चाहते थे वो सब जाति धर्म से हट के एक अलग प्रकार का उनका अपना पंथ, इसमें सब लोग उसी को रहें। आज भी कबीर पंथ है और आज भी लहरतारा में उनका जो मठ कबीर उनका है बना हुआ है। यह अलग बात है कि आगे चले कबीर को किस रूप में लोग उसे प्रस्तुत किए। इन तरीके से आप कबीर के ऊपर एक प्रश्न या टिप्पणी लिख सकते हैं। कबीर का क्या जीवन परिचय रहता है, समान क्यों रहता है, किस क्रांतिकारी एक पंक्ति क्रांतिकारिता के लिए आप वो लिख सकते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाठा हाथी, जो घर जा फूके अपना चलो हमारे साथी। यानी इस प्रकार की क्रांति बोध समाज सुधार आप देख ही रहे, समाज इतना बुराइयों से के विरोध करते हैं। भाषा के बारे में आप उनकी किसी भी पंक्ति को लेकर देख सकते हैं किस प्रकार के अपना अलग से एकदम जबरदस्त लोकल साधारण आम भाषा में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आज मैं कबीर पे बात के आगे फिर किसी दूसरे टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद।